Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव एंड लेट्स सी करंटली क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में आपके लिए, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। इसका कीजिए। Okay, let me pursue you. I want to talk to you, but I'm just scared. I see why everything happened the way it did. I'm deeply sorry that I walked away from you. Okay. I get nervous to call you. I don't want to be ignored. I didn't mean to hurt you. I have been dreaming of you and I know I'm the one to blame. Alright, I want to regain your trust. मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग आई थिंक आप दोनों के बीच में हाल फिलहाल चल रही है। किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियाँ आई हैं, आप दोनों की बातें बंद हुई है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है कि सडनली आपके पर्सन आपकी लाइफ से चले गए, घोस्ट कर दिया उन्होंने, वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इन्होंने कुछ तो आप दोनों के बीच में किसी तरीके की कोई बहसबाजी हुई या कुछ भी आप दोनों के बीच में बात हुई, तो उसमें इन्होंने बहुत कुछ ऐसा बोल दिया जो कि आपको हर्ट कर गया। अभी मैं यहाँ पर ना ऐसा देख रही हूँ, हो सकता है कि किसी के साथ ये तीनों सिचुएशन ही हुई हो। जैसे कि हुआ ही हो कि आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ों को लेकर के आर्ग्यूमेंट्स हुए, आप कुछ चीज़ों में जो है क्लियरिटी चाहते थे, तो आर्ग्यूमेंट्स हुए आप दोनों के बीच में। लेकिन उस आर्ग्यूमेंट के दौरान इन्होंने आपसे कुछ ऐसा बोल दिया कि उसके बाद आपको बहुत हर्ट हुआ और फिर ये चले भी गए, इन्होंने बात करनी भी बंद कर दी, उसके बाद इन्होंने बात भी नहीं की। एंड कुछ लोगों के लिए तो ये है कि इन्होंने आई थिंक आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, आपको धोखा दिया, आपको चीट किया। सो ये भी दिखाई देता है। अभी जो है मैं यहाँ पर जो एनर्जीज देख पा रही हूँ आपके पर्सन की, सबसे पहले तो मुझे ऐसा दिखाई देता है यहाँ पर दो मैसेजेस ऐसे, देखो, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट स्केयर्ड। ये कहते हैं कि मैं तुमसे बात करना तो चाहता हूँ लेकिन मैं थोड़ा सा डर रहा हूँ। ठीक है। सेकेंड कार्ड है आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वॉन्ट टू बी इग्नोर्ड। ये नर्वस हैं आपको कॉल करने से, ये बात करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं आपको, लेकिन डर रहे हैं। और डर किस बात का है? इग्नोरेंस का। इनको ऐसा लगता है कि अगर अभी आपको कॉल करते हैं तो आप इनको इग्नोर कर दोगे, और ये चीज़ ये नहीं चाहते हैं कि मुझे कोई इग्नोर करे, क्योंकि इनका ईगो आई थिंक वहाँ पर हर्ट होता है। और मुझे ये भी दिखाई देता है जैसे कि ये जो है ऑफकोर्स ये चीज़ों को बेटर बनाना चाहते हैं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड है ना, आई नो आई एम द वन टू ब्लेम, ये अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं कि हाँ, मेरी वजह से जो है चीज़ें ख़राब हुई, मुझे वहाँ पर बात करनी चाहिए थी, मुझे वहाँ पर चीज़ों को क्लियर करना चाहिए था, ना कि ऐसे भाग जाना चाहिए था। तो ये चीज़ है, ये कुछ ना कुछ आपको समझाना चाहते हैं। मुझे तो दिखाई देता है कि आपको क्लियर करना चाहते हैं कुछ चीज़ें, जो कि इनको लगता है कि अगर मैंने ये चीज़ उसको बोली तो चीज़ें संभल सकती हैं हमारे रिश्ते में, और चीज़ें पहले जैसे भी हो सकती हैं।
एंड मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई देता है जैसे कि आपके पर्सन अब हर चीज़ को समझ रहे हैं, उनको समझ लग रही है कि हाँ ये इस वजह से हुआ, ये इस वजह से हुआ, अगर मैं उस टाइम पर ऐसे ना करता तो शायद ऐसे ना हुआ होता। तो मुझे कुछ ऐसा भी यहाँ पर नज़र आता है कि वो समझ रहे हैं चीज़ों को, कहाँ मेरी गलती रही, कहाँ मैंने गलत किया, कहाँ मुझे कैसे करना चाहिए था बट मैंने कैसे कर दिया। तो हर चीज़ को एनालाइज करना, हर चीज़ को समझना, वो मुझे दिखाई देता है। एंड ये आपके सपने भी देखते हैं, ये भी मुझे दिखाई देता है। एंड जो कुछ भी इन्होंने आपको बोला ना, जो कुछ भी इन्होंने आपसे कहा, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि ये जो है ये कहना चाहते हैं कि मेरा उसके पीछे ये मकसद नहीं था कि मैं तुम्हें हर्ट करूँ, ये इंटेंशन नहीं थी कि मैं तुम्हें हर्ट करूँ। मतलब फ़्लो में या गुस्से गुस्से में इनके मुंह से वो चीज़ें निकली, लेकिन ये इंटेंशनली आपको नहीं बोला गया, दिल से आपको नहीं बोला गया, क्योंकि इनकी बिल्कुल भी ये इंटेंशन नहीं थी कि आपको हर्ट करें, बस वो चीज़ें हो गई। ओके एंड यहाँ पर है आई वॉन्ट टू रिगेन योर ट्रस्ट, जो कि मुझे यहाँ पर ये मैसेज बताता है कि आपके पार्टनर आपका विश्वास फिर से जीतना चाहते हैं जो इन्होंने खो दिया है। ओके इनको हम क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज रिंग्स क्लियर करें, लेट मी परस्यू यू का। ओके द एम्प्रर, मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई देता है कि ये जैसे कि अपने आप को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, जो कुछ भी हुआ ये उसमें मतलब ये बताना चाहते हैं कुछ। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि इन्होंने आपके साथ जो रूड बिहेव किया ना, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उन चीज़ों के बारे में बात करना चाहते हैं, जैसे कि आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहते हैं कि मैंने ये सारी चीज़ें दिल से नहीं बोली, ये जस्ट गुस्से में बोली गई। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इन्होंने जो आपको बोला ना उस चीज़ का इनको ज़्यादा हर्ट है अभी, ठीक है। एंड इन्होंने जो है जो सडनली डिसीज़न लिया, क्विक एक्शन लिया, या आप कुछ भी कह सकते हो, उसको घोस्ट किया, या इन्होंने वो भी एक यही ना कि हम किसी से बात बंद कर रहे हैं तो वो भी क्विक डिसीज़न होता है ना हमारा, चलो ठीक है हमने क्विक डिसीज़न ले लिया, बात बंद कर दी। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आपके जो पर्सन है ना उन्हीं सब चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, जो इन्होंने बोला और जो इन्होंने एक्शंस लिए, ये क्लियर करना चाहते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों बोला, और दूसरा एक्शंस इन्होंने ऐसे क्यों लिए, या आपसे बात करनी बंद क्यों की। चीज़ों को जैसे कि इनके पास जैसे कि है रीज़न है, ठीक है, तो वो रीज़न जैसे कि आपको देना चाहते हैं। Just clarify this energy. पेज ऑफ सोर्ड्स, ये आपको ऑनलाइन स्पाई करते हैं, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, ये आपको ऑनलाइन स्पाई करते हैं और ये एनर्जी ये बताते हैं जैसे कि आपको कॉल करने के लिए फ़ोन उठाया लेकिन कॉल करते करते रुक गए, मैसेज टाइप किया लेकिन सेंड करते करते रुक गए। तो एग्जैक्टली वही वाली एनर्जी कि लास्ट मोमेंट पे आकर के ये रुक जाते हैं, कुछ ना कुछ इनके दिमाग में ऐसा चलता है कि लास्ट मोमेंट पे आकर के स्टक हो जाते हैं। सी व्हाई एवरीथिंग हैपेंस द वे इट डिड। ईगो इनके अंदर बहुत है, ये मुझे दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा ईगो है और ईगो के चलते इन्होंने बहुत ज़्यादा गड़बड़े की हैं, ऐसा दिखाई देता है। यस 5 ऑफ पेंटिकल्स, कि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि ये अभी ना टोटली डिस्टर्ब चल रहे हैं अपनी लाइफ में, इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस भी अच्छी नहीं चल रही, इनकी हेल्थ भी मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। मुझे ये टोटली परेशान दिखाई देते हैं, टोटली इनकी लाइफ डिस्टर्ब चल रही है इस टाइम पर। एंड इनको ये चीज़ समझ में आ रही है, एक चीज़ मैं ज़रूर देख रही हूँ इस एनर्जी से कि इनके जो मन में शांति होनी चाहिए ना, जो पीस होना चाहिए वो नहीं है, क्योंकि जब इंसान अंदर से खुश होता है, मन में शांति होती है, तो वो हर जगह पर ध्यान देता है, उसको हर काम करने का मन करता है, उसका अपने आप को जो है अच्छे से रखने का भी मन करेगा, अपनी हेल्थ पे ध्यान देने का भी मन करेगा, अपने काम पे ध्यान देने का भी मन करेगा। लेकिन जब मन खुश नहीं होता तो किसी भी चीज़ पर ध्यान देने का मन नहीं करता है। एंड यहाँ पर मुझे वही चीज़ दिखाई देती है कि इनका भी जो है मन नहीं लग रहा है, ठीक है, किसी भी चीज़ में, ये भी थोड़े परेशान से चल रहे हैं, खुश नहीं है ये अंदर से। ऑलराइट, एंड मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई देता है कि आपके रिलेशनशिप में आई थिंक किसी तरीके का कोई नेगेटिव
एनर्जी भी है नेगेटिव। ये किसी तरीके का स्पेल वर्क हो सकता है, और हो सकता है कि आपके पर्सन को ये हाल ही में पता चला हो सकता है किसी के थ्रू, या उनको ये चीज़ पता चली है कि हमारे कनेक्शन में कुछ ऐसा भी है जहाँ पर नेगेटिविटी है। ठीक है, किसी के थ्रू में भी ये चीज़ इनको पता चली हो। Sorry that I walked away from you. Please clarify this. आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि किसी की बहुत बुरी नज़र लग गई है, किसी ने कुछ तो ऐसा कर दिया कि हमारा रिलेशनशिप सडनली ख़राब हो गई। खुद को रिस्पॉन्सिबल तो ये मानते हैं हर चीज़ के लिए कि हाँ मेरे से हुई, लेकिन ये सोचते हैं कि मेरे से हुई कैसे, जबकि मैं करना नहीं चाह रहा था, लेकिन ये हुआ कैसे। तो ऐसा भी है कुछ इनके साथ। यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर आजकल बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का, बहुत ही ज़्यादा, जैसे हर चीज़ के बारे में बहुत डीपली सोचना, बहुत ज़्यादा सोचने लग जाना। तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आपके जो पार्टनर हैं वो इस चीज़ को लेकर के रिग्रेट में है कि इनको रुकना चाहिए था, सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था, सोच समझ करके एक्शन लेना चाहिए था, अचानक से नहीं लेना चाहिए था। इस चीज़ का रिग्रेट मैं यहाँ पर क्लियरली देख रही हूँ कि आपके पर्सन इसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि मैंने क्यों लिया क्विक एक्शन, मुझे इतना फास्ट, इतना जल्दबाजी में एक्शन नहीं लेना था, मुझे थोड़ा सब्र करना था, मुझे थोड़ा रुकना था। ओके, नाइन ऑफ सोर्ड्स। नेगेटिव तो ये हो रहे हैं, मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है। बेचैन है, रेस्टलेस एनर्जी है, ओवर थिंकिंग अगेन, और हाल कुछ ऐसा है कि इनको चैन नहीं पड़ रहा है। एक होती है सुकून की नींद, ठीक है, कोई इंसान है जो सुकून से सो रहा है, एक है कि सुकून की नींद ही नसीब नहीं हो रही है। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इतने परेशान रहते हैं कि ये सो भी ठीक से नहीं पाते। आई थिंक इनको आजकल बहुत बुरे बुरे से सपने भी आ रहे हैं, ऐसा भी दिखाई देता है, और ये बहुत बुरे बुरे से सपने आते हैं इनके ओवर थिंकिंग की वजह से। ओके, स्ट्रेंथ एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि जैसे आपके पार्टनर ने ना जो भी आपको बोला, बहुत गुस्से में या बहुत ईगो में आके बोला, ठीक है, उस टाइम इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, मुझे थोड़ा वो करना चाहिए, नहीं, इन्होंने ऐसा ध्यान ही नहीं दिया। अब मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे आपके पार्टनर ना करंटली यही सोचते हैं कि यार मुझे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए था अपने गुस्से पर, अपने ईगो पर, मुझे सोच समझ के बोलना चाहिए था। एक रिग्रेट जो मुझे दिखाई देता है, जो इन्होंने एक्ट किया ना लास्ट टाइम में, जिस तरीके से इन्होंने आपके लिए एक्ट किया, जिस तरीके से आपको बोला, जो कुछ इन्होंने आपसे कहा, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, आई थिंक ये चीज़ें इनको बहुत हर्ट कर रही हैं। इनका ये है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इनके साथ हो रही हैं कि मैंने ऐसा करके गलत किया, मुझे उस टाइम पर कंट्रोल करना चाहिए था। तो ये एनर्जी थोड़ी ज़्यादा आ रही है इनकी। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ये आजकल आपके सपने देखते हो, और पता है कैसे सपने देख रहे हैं, इनको सपने में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ग्रो कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप स्टेबल हो गए हो, अब आपको किसी की परवाह नहीं है, अब आप उनके बारे में सोचते भी नहीं हो। मतलब इनको ना ऐसे सपने आ रहे हैं कि आप ना जो है बहुत आगे बढ़ गए हो अपनी लाइफ में, ऐसे सपने आते हैं। और आई थिंक तब भी इनकी आंखें खुल जाती हैं एकदम से कि यार ये क्या हो गया, क्योंकि इनका ये है कि ये चाहते हैं कि आप इनको फिर से एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, ये चीज़ें चाहते हैं। अब सपने इनको ऐसे आ रहे हैं कि आप आगे बढ़ गए हो अपनी लाइफ में, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इस तरीके के अब इनको सपने आते हैं। तो ये जो है थोड़े से घबरा जाते हैं कि यार अगर उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा तो फिर वो तो मुझे कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी या करेगा, वो तो कभी मुझसे बात ही नहीं करेगा अगर फीलिंग्स मेरे लिए उसने जो है लूज़ कर दी तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो सपने आ रहे हैं ना, इनको ये डरा रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन हो गए हो, आप आगे बढ़ गए हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता चीज़ों से, इस तरीके से डरा रहे हैं इनको।
दो कार्ड्स आ रहे हैं, नाइट ऑफ कप्स है और 5 ऑफ सोर्ड्स है। यू नो जो कुछ भी हुआ खुद को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ही मान रहे हैं। अब जब ये देखते हैं पलट के कि मेरे एक्शंस क्या थे, मैंने क्या किया, तो इनको समझ में आता है कि मैंने गलत किया। बट उसी के साथ मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि इनके मन में एक और थॉट आ रहा है कि अब मैं चीज़ों को ठीक करूँगा, क्योंकि ये नाइट ऑफ कप्स की का एनर्जी आ गई कि इनका ये है कि जो हुआ सो तो हो गया, जो करना था वो तो कर लिया, लेकिन अब मैं चीज़ों को ठीक करूँगा, अब मुझे चीज़ें ठीक करनी है, ऐसा कुछ है। बॉटम ऑफ द डेक से द व्हील ऑफ फॉर्चून, और इनका ये है कि सही समय पर मैं चीज़ों के लिए एक्शन लूँगा, अब सोच समझ करके। और अभी जल्दी देखो नाइट ऑफ कप्स है, अब आप देखो नाइट ऑफ वंस की एनर्जी होती है बहुत फास्ट, नाइट ऑफ सोर्ड्स की और भी ज़्यादा फास्ट, बट नाइट ऑफ कप्स और नाइट ऑफ पेंटिकल स्टक एनर्जी आ जाती है, लेकिन एकदम परफेक्ट एनर्जी अगर है कोई तो वो नाइट ऑफ कप्स की है। बहुत सोच समझ करके बहुत आराम से यहाँ पर एक्शन लिया जा रहा है, यहाँ पर जल्दबाजी नहीं है, यहाँ पर एग्रेशन नहीं है, यहाँ पर स्टक एनर्जी नहीं है, एक्शंस है बहुत अच्छी तरीके से जो कि होने चाहिए। तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक से बताता है कि आपके जो पर्सन है वो सही वक्त का, सही किसी तरीके के मौके का इंतज़ार कर रहे हैं कि सही वक्त हो, मौका हो तो वो एक्शन ले। आई वॉन्ट टू रिगेन योर ट्रस्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपका ट्रस्ट रिगेन करने के लिए कि आप ही से प्यार करते हैं, आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, इसके लिए आप में से कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपके पर्सन जो है आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, इस बारी जो है कमिटमेंट आपको वो दे सकते हैं ताकि वो आपका ट्रस्ट रिगेन कर पाएँ, ताकि आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर लो। उनका ये होगा कि अगर कमिटमेंट दूंगा तो वो भी सोचे कि भाई कमिटमेंट दे रहा है ये इंसान तो इसका मतलब वो सीरियस है चीज़ों के लिए। बॉटम ऑफ द डेक से भी एस ऑफ पेंटिकल है जो कि क्लियर करता है कि ये सोच रहे हैं कि उसको कमिटमेंट देते हैं तो इससे क्या होगा कि ट्रस्ट रिगेन हो जाएगा। मतलब आप ट्रस्ट करने लगो कि अरे अच्छा ये कमिटमेंट दे रहा है मतलब ये सीरियस है, अभी टाइम पास के लिए या एवी नहीं आ रहा है, सीरियस एनर्जी है। तो हम खुद यही कर लेते हैं ना भाई, कोई शादी के लिए बात करने आ रहा है मतलब कि सीरियस है भाई पर्सन, ऐसे तो क्यों ही कोई करेगा। तो वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और अगर मैं साइन की बात करूँ यहाँ पर तो मुझे जो साइन दिखाई देते हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ये साइन मुझे दिखाई देते हैं। वहीं अगर मैं डेट की बात करूँ तो नंबर 4, नंबर 8 एंड नंबर 9, तो ये नंबर्स जो है मुझे, और नंबर 11, नंबर 12, ये नंबर्स मुझे थोड़े स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। और वहीं अगर मैं मंथ की बात करूँ तो मुझे दिखाई देता है अप्रैल और नवंबर, दिसंबर, अगस्त, तो ये मंथ्स हैं जो कि स्ट्रांगली हैं। ओके, मैं यहाँ से आपके लिए मैसेज देख लेती हूँ, आपके लिए क्या मैसेज है। Let's see. Emotions are running high. You are good enough. It's time to release negativity. मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कई बारी ना आप खुद ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, आप खुद ना ऐसे हो जाते हो कि मैंने क्या कर दिया, मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई, या ऐसा क्या हो गया जो हमारे रिलेशनशिप इतना ख़राब हो गया। मतलब आप इतना चीज़ों के बारे में सोचने लग जाते हो, इतना डीप चले जाते हो सोचते सोचते कि आप खुद नेगेटिव होने लग जाते हो, आप अपने अंदर कमियां ढूंढने लग जाते हो। मैं यहाँ पर जो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है वो ये कि अपने अंदर इतना ज़्यादा कमियां मत ढूंढो। ओके, यहाँ पर आपकी गलती नहीं है, आप जितना अच्छा कर सकते थे इस रिलेशनशिप के लिए आपने उतना अच्छा किया है। तो आप पहली चीज़ तो ये कि ये जो हम ढूंढते हैं ना, जब हमें किस सवालों के जवाब नहीं मिलते ना तो हम खुद के अंदर जो कमियां निकालने लग जाते हैं कि कहीं ना कहीं शायद मेरे से ये हो गया होगा, ये वो, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, यहाँ पर ये सब करने के लिए आपको नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि यही चीज़ आपको रिलीज़ करनी है। आप अपने बारे में शायद बहुत ज़्यादा सोचने लग गए हो, आप खुद को चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल मानने लग गए हो, या आप अपनी किस्मत को या ऐसे दोष देने लग जाते हो कि मेरी तो किस्मत ख़राब है, मेरा तो टाइम ख़राब है, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा होता नहीं है। तो ये जो चीज़ें अगर आप करते हो ना तो यहाँ पर यूनिवर्स का मैसेज यही है कि आप इन सब चीज़ों को रिलीज़ करो, बल्कि इसका उल्टा आपको करना है।
आपने क्या करना है, अपने लिए जितना हो सकता है अच्छा बोलना है, पॉजिटिव बोलना है। आप अफर्मेशंस का यूज़ करो, पॉजिटिव एंड पावरफुल अफर्मेशंस जो कि आपको हेल्प करें। क्योंकि यहाँ पर अब देखो सबके, अब यहाँ पर ये होगा ना, कुछ लोग जो है वो बहुत पॉजिटिव होंगे अपने आप को लेकर के, तो ये उनके लिए मैसेज नहीं है। जो लोग खुद को लेकर के नेगेटिव हो रहे हैं, अपनी किस्मत को लेकर के खुशकिस्मत के लिए बोल रहे हैं, या खुद में गलतियाँ या कमियां ढूंढ रहे हैं, या खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज है कि ऐसा मत करो। आपकी यहाँ पर कोई गलती नहीं है। आपको बस, आपने जो भी था वो आपने एक नॉर्मल चीज़ थी जो कि हर कोई इंसान करता है। आपको जस्ट यूनिवर्स पर बिलीव रखना है और अपने दिमाग में, मन में आ रहे नेगेटिव विचारों से दूर रहना है। आपके लिए यही अभी इस टाइम पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।